आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रंप की शपथ के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, जबरदस्त तरीके से इंतजाम किए गए हैं। सीक्रेट सर्विसेज से लेकर आरबीआई तक एक्टिव है। कैपिटल हिल का एरिया नो फ्लाई जोन में है। कैपिटल हिल्स में ट्रंप के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और इस वक्त कैपिटल हिल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जहां बगैर इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये इसकी खासियत है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली, मुल्क के सबसे शक्तिशाली पद का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त ट्रंप वहां पर पहुंच रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, ताली बजाते हुए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंच रहे हैं, गर्मजोशी से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लाइव तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर हैं। अब से थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की तैयारी कर रहे हैं, शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा खास मौका है कि पूरी दुनिया यह सोच रही है कि अमेरिका क्या करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से काम करते हैं, उनके अंदाज को बखूबी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर बैठे ये भी आप जानते हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कमान अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में लेंगे, उसकी तैयारी, तस्वीरें लगातार मैं आपको लाइव दिखा रहा था। और यह दूसरा मौका है जब सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, मगर उनकी शपथ से पहले ही दुनिया के कई देशों में खलबली मची है, क्योंकि कुछ देशों की हालत तो कभी खुशी कभी गम वाली बनी हुई है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार उन पर रहम दिखाएंगे या फिर अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली उनको ग्लोबल ऑर्डर से दरकिनार कर देगी। चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप की जीत और अमेरिका के अलग अलग देशों के रिश्तों पर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट हो रही हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पर बारीकी से नजर रखने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार ट्रंप को जबरदस्त तरीके से बहुमत मिला है। ग्लोबल समीकरण को नए सिरे से परिभाषित करने के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए उन देशों में ज्यादा बेचैनी है जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की थी। ट्रंप के फैसले लेने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो कब क्या फैसला ले लें उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दुनिया उनके पीछे कार्यकाल में ऐसे कई फैसलों की गवाह बनी। अब जब वो दूसरे कार्यकाल संभालने जा रहे हैं, ऐसे में कई सवाल है कि जियोपॉलिटिक्स को लेकर लुफ्त जो उठ रहे सवाल हैं, वो सवाल क्या है कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के समझाना चाहता हूं। और लाइव तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए। क्या ट्रंप के पद के संभालते ही यूक्रेन में गरज रही तोपें शांत हो जाएंगी, या फिर उनके निकलने वाले गोलों की धमक और तेज होगी? जो ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल का बोर्ड ट्रंप को दिख रहा है, क्या वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहेगी, जिसमें चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के टैरिफ और प्रतिबंधों की मार पर बैकफुट पर धकेल दिया है? उन पर इस बार का रवैया क्या रहेगा? अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। यानी ये जो तय करता है पूरी दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी, उसका क्या असर होगा, कहां जंग होगी, कब नहीं होगी, कब रुकेगी, इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के तौर पर नेता का मत शामिल होता है। ट्रंप चुनाव के दौरान भी और चुनाव जीतने के बाद भी बार बार लगातार युद्ध खत्म कराने की बात करते रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले अपनी विक्ट्री रैली में भी ट्रंप ने युद्ध को लेकर बड़ी बातें कही थी। ट्रंप ने कहा था कि वो तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक देंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको सुनवाना चाहता हूं। वो बयान आज के तौर पर बहुत मायने रखता है। The war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are.
I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are.